देखिए बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो साउंड में आपको हमने क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में बाबू, साउंड का जो स्पीड है बाबू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, यही सब बताया था ना। हाँ सर यही सब बताया था। उसी से रिलेटेड बाबू आगे कुछ टर्म है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे ना। साउंड भी रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह साउंड भी मेरा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो वही बाबू, तो उसी से रिलेटेड आ टर्म क्या, वो सुपरसोनिक किसको कहेंगे सर, है ना बाबू। सुपरसोनिक हम लोग क्या, सुपरसोनिक का मतलब क्या समझते हैं सर, सुपरसोनिक का मतलब बाबू, सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड बाबू साउंड के स्पीड से ज्यादा हो जाए। जैसे साउंड का भी अपना स्पीड होता है बाबू, एयर में कितना होगा 344 किलोमीटर पर 344 मीटर पर सेकंड होगा, एक सेकंड में कितना जाएगा 344 मीटर जाएगा, है ना, 344 मीटर जाएगा, है ना? तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू, अगर उसका स्पीड है ना साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसका स्पीड कैसा है, सुपरसोनिक है। कैसा है, सुपरसोनिक है ना। सुपरसोनिक कहने का मतलब वही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। तो जो मेरा वो जेट एयरक्राफ्ट होता है, ये वाला नहीं, है ना, एरोप्लेन वाला नहीं, जेट एयरक्राफ्ट जो होता है ना, जेट एयरक्राफ्ट जो होता है वो, है ना, उसका जो स्पीड होता है वो कैसा होता है, सुपरसोनिक स्पीड होता है। कैसा होता है, सुपरसोनिक स्पीड होता है। जनरली वो जेट एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना होता है, 26,000 के आसपास, है ना वो, ये कितना होता है 2600 के आसपास होता है, 2650 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में कितना दूर जाएगा वो, 2650 किलोमीटर जाएगा, नियरली इसी के आसपास होता है, थोड़ा बहुत वेरी करे वो अलग बात है। और साउंड का स्पीड कितना होता है सर, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ज्यादा है कि नहीं सर, एक घंटे में साउंड 1200 किलोमीटर जाएगा, आई बहुत 2600 किलोमीटर चल जाएगा, है ना। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, है ना, वो कुछ नहीं है इसमें, कोई ज्यादा भूत है नहीं, है ना, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं। सुपरसोनिक हम लोग कैसे कहें, किसको कहेंगे, वो उसको कहेंगे वो वैसे ऑब्जेक्ट हो जिसका स्पीड क्या हो जाए, कोई भी बाबू वैसा ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हम लोग फिजिक्स में आपको बोले थे ना वो, कि हम लोग सारे को ऑब्जेक्ट या बड़े ट्रीट करते हैं, हम आप कुछ भी रहे, है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट या बॉडी का वो स्पीड किसका हो जाए, साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, है ना। नेक्स्ट बाबू एक और आगे टर्म आता है सोनिक बूम। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, मान लो बाबू कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या बहुत ज्यादा है, तो वहां से बाबू जो एक्सप्लोसिव साउंड होता है ना, जैसे बाबू फटने वाला आवाज, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सोनिक बूम कहेंगे ना, है ना बाबू। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो सोनिक बूम कहेंगे ना। मतलब बाबू वैसा साउंड बाबू जो आपको लगे जैसे एक एक्सप्लोस विस्फोट की तरह कर रहा है ना, विस्फोट की तरह कर रहा है। अरे शैतान, बम कैसे विस्फोट होता है ना, बम विस्फोट होता है ना बाबू, है ना। ठीक, तो विस्फोट होता है तो वो साउंड करता है कि नहीं करता, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोनिक बूम बूम कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सोनिक बूम कहेंगे ना, सोनिक बूम कहेंगे। तो जो जेट एयरक्राफ्ट होता है वो उसका देखो, जेट एयर मूवी वगैरह में देखना, सच्चे में कहाँ से देखोगे, है ना, जो बाबू जब वो फ्लाई करता है वो, तो उसका साउंड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, साउंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वो साउंड क्या बहुत ज्यादा लगता है, जैसे वो बम फट रहा है ना, तो वैसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, सोनिक बूम कहेंगे। वैसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, दैट साउंड इज कॉल्ड सोनिक बूम, दैट साउंड इज कॉल्ड सोनिक बूम, सोनिक बूम, है ना, सोनिक बूम। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये बाबू एक कंसेप्ट लिखा ज्यादा कुछ इसमें है ना वो, है ना, ये क्या लिखा, थंडरिंग। थंडरिंग का कारण क्या होता है सर, जैसे आपको वो थंडरिंग है ना वो, है ना, तो थंडरिंग में आपका लाइट पहले दिखाई देता है, ठीक, और साउंड बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए होता है वो, थंडरिंग जब भी वो लाइटिंग होता है, थंडरिंग होता है ना, तो लाइट का स्पीड कितना होता है सर, 3 × 10⁸ एक सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो सर 3 × 10⁸ मीटर तक चल जाएगा। अब साउंड बेचारा का स्पीड कितना होता है, एक बाबू है ना, एक सेकंड में 344 मीटर जाएगा, है ना। साउंड धीरे धीरे जाएगा, लाइट क्या आएगा, तेजी से जाएगा। इसके 344 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी। 3 × 10⁸ कहने का मतलब क्या होगा, 3 पे 8 टाइम्स 0, 3 पे कितना टाइम, 8 टाइम जीता, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। मतलब कितना बाबू, 30 करोड़ है, 30 करोड़, 30 करोड़ है। एक एक सेकंड में कितना जाएगा, 30 करोड़ किलोमीटर थे मीटर जाएगा, 30 करोड़ मीटर जाएगा। इसी को करोगे बाबू तो किलोमीटर में करोगे तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास आएगा, है ना। ठीक, तो साउंड का स्पीड बाबू, सब बाबू साउंड का स्पीड बाबू, साउंड का जो स्पीड है बाबू, लाइट के स्पीड से क्या बहुत कम है, या लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से क्या है, बहुत ज्यादा। लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से क्या है, बहुत ज्यादा। तो जो ज्यादा रहेगा वो आपके आपके तक पहले पहुंचेगा। तो जब भी बाबू थंडरिंग होता है, वो जब भी थंडरिंग होता है तो लाइट आपको क्या होता है, पहले पहुंचता है। क्यों सर, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना बाबू। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ना वो,
स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन ईयर बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज बाबू मच फास्टर देन द बाबू स्पीड ऑफ साउंड बाबू। कितना होता है 340 से बेचारे के पास होता है ना। ड्यू टू दिस बाबू फ्लैशिंग ऑफ लाइट जो सीन फर्स्ट, जो फ्लैशिंग ऑफ लाइट होता है वो हमको क्या दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है ना बाबू। एंड साउंड पे बाबू है ना थंडर इज हियर्ड लिटिल लेटर, साउंड वेव क्या बाद में हमको सुनाई देता है, बाद में सुनाई देता है ना। तो ये बेसिक कारण है ना वो। नेक्स्ट वो एगो न्यूमेरिकल है एलकेजी वाला न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से करो तो कौन करता। इफ ए थंडर इज बाबू नियर, मान लो बाबू थंडरिंग हो रहा है तो आपको बाबू कितना देर के बाद सुनाई देगा, इसी से रिलेटेड थंडरिंग से रिलेटेड क्या है बाबू न्यूमेरिकल है। जल्दी से इफ ए बाबू इफ ए थंडर इज हियर बाबू बाय ए मैन, if a thunder is heard by a man, if a thunder is heard babu by a man babu in 4 seconds, ठीक, after the babu lighting, after the babu lighting is seen, lighting is seen, how far is the lighting from the man स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ 330 320, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। 330 344 है ना बाबू, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाबू, कभी 330 कभी 344 हम लोग दोनों लेते हैं ना। कह रहा बाबू कहीं लाइटनिंग हुआ है, ठीक, कहीं थंडरिंग हुआ है ना, ठीक है सर। तो थंडरिंग हुआ तो 4 सेकंड के बाद बाबू आपको क्या उसका आवाज सुनाई दे रहा है। लाइटनिंग के बाबू जब लाइट थंडर होगा तो दो चीज आएगा, एक साउंड आएगा एक लाइट आएगा। तो लाइट के बाबू 4 सेकंड के बाद आपको साउंड सुनाई दिया। तो कह रहा है थंडरिंग कितना दूर पे होगा। कहने का मतलब क्या सर, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बाबू। सॉल्यूशन, जैसे कोई आदमी है शैतान, हाय सर, है ना, इधर बादल है, इधर क्या है बादल है। अब यहाँ से बाबू क्या हो, ये हुआ थंडरिंग हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ थंडर हुआ, है ना, ठीक है। तो लाइटिंग तो आपको दिखाई दे दिया, लाइटिंग आपको दिखाई दे दिया। और आवाज कितना देर के बाद आ रहा बाबू, आवाज कितना देर के बाद आ रहा, आवाज यहाँ बाबू साउंड कितना देर के बाद आ रहा, 4 सेकंड के बाद आ रहा है। साउंड कितना आ रहा है ना बाबू, 4 सेकंड के बाद आ रहा, 4 सेकंड के बाद आ रहा। तो कह रहा वो यहाँ से कितना दूर पे बाबू क्या हुआ होगा, लाइटनिंग हुआ होगा, है ना, कितना दूर पे बाबू, कितना दूर पे, ये बादल हो गया, ये बादल हो गया, ये आपका क्लाउड हो गया ना, क्लाउड हो गया, ठीक, ये क्लाउड हो गया। जल्दी से बनाओ जी, जल्दी से बनाए बाबू, जल्दी से एलकेजी का क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे लाल। सर 1320। क्या बोले, जल्दी। आप लोग को बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया गया है ना। सर 1320 होगा। हाँ शिवम बोलिए बाबू, शिवम बोला सर बोले हाँ, आंसर आएगा 1360 मीटर। अच्छा मल्टीप्लाई आप लोग कर लो, देखो कुछ है जी सर 1320 आएगा ना मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है देखते हैं, कुछ इसमें है बाबू।
डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही तो मम्मी पढ़ाई है। क्या दिया हो जी, इसमें भी डाउट है वो, खाली क्वेश्चन मार्क लिख के चरवा चेंज कर दिया। अरे मेरे लाल कुछ दिया हो, टाइम दिया हुआ है सर 4 सेकंड, है ना, ठीक सर। और बाबू स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है ये सर, स्पीड ऑफ साउंड बाबू 330 हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो कह रहा भाई यहाँ से साउंड चला 4 सेकंड के बाद आपके आपके तक पहुंचा और उसका स्पीड दिया हो, तो कितना दूर चलना बाबू, कितना दूर है ना, मतलब लाइटिंग आपका कितना दूर में चले या कितना दूर ये कवर किया साउंड, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं भोले मेरे, इसमें क्या था बाबू, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यही तो मम्मी पढ़ाई थी। स्पीड कितना 330 हो गया मीटर, अब डिवाइडेड बाई सेकेंड, टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड है, ये भी सेकेंड हो गया और ये भी सेकेंड हो गया, सेकेंड सेकेंड मर गया, ये हो जाए 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, ये 0 हो जाएगा, है ना, इतना मीटर हो जाएगा। कौन सा चैनल पकड़ लिया था शिवम बाबू, 326 1326 कैसे आ गया बोले। तो इतना दूर के बाद बाबू क्या हुआ, लाइटनिंग कितना दूरी पे हुआ 1320 मीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर, ये 1.3 किलोमीटर 1.32 किलोमीटर पे लाइटनिंग हुआ। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपको बाबू हम एक टर्म पढ़ाए थे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे। लिखो जल्दी लिखे भोला। जल्दी लिखे। सारे बच्चों को याद है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू की नहीं याद है बोले। याद है। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। पाइप तो है ही नहीं है जी, कहाँ से पाइपलाइन बाबू, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बहुत सामान लाना। जल्दी लिखो। ए बाबू अनुष्का काहे रो रही है, नहीं समझ में आ रहा अनुष्का, ए एल एल के जी तो है जी, ये सब कुछ पढ़ने वाला चीज है बाबू। ए श्रुति शैतान लेट से उठती है, श्रुति जल्दी लिख लिए बाबू। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देंगे। ये क्या होता है सर, ए श्रुति श्रुति ना बोलोगी। नेक्स्ट बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन आप समझना है इसको, बाद में हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, पहले समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, ड्रा दिया गया है ना, ड्रा दिया गया। देखो क्या होता है, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बताए थे मेरे शैतान, इस तरह से एक मिरर ले लो, ठीक, और इधर से लाइट क्या कर रही सौम्या शैतान, खाली छापते रहती है, दिन भर छापते रहती है। सर 2 ठीक? मिनट। क्या 2 मिनट के लिए, एक मिरर ले लो, है ना सर, हाँ सर ले लिए सर, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे ना बाबा, इधर से टॉर्च को इंसिडेंट कराओ, तो इधर से इंसिडेंट कराओ तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बाबू, अगर ये चार्ज होगा तब ना, बैटरी इसमें बच रहा होगा तब ना जी। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं बाबू, साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं ना, साउंड कहते हैं। बैटरी बाबू ये लेजर लाइट का बहुत तेजी से खत्म होता है जी। रिफ्लेक्स जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना बाबू, उसी तरह से बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है।
है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है, साउंड होता है, साउंड होता है, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको शायद हम दिखाए थे एक्सपेरिमेंट करके। ये आपको जिस तरह से मेरे लाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसी तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, साउंड होगा। चार्ज नहीं है जी, शैतान चार्ज नहीं है, बहुत रखे रखे बैटरी खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। देखो सही हो जा। देखो रिफ्लेक्शन कुछ मत करना जी, सीधा सी बात, एक प्लेन मिरर लेना है ना, और इधर से लाइट को इंसिडेंट करना, इधर से क्या करना, लाइट को इंसिडेंट करना। नहीं दिखाई दे रहा ना, ये पाथ विजुअल नहीं दिखाई दे रहा, इसमें बैटरी खत्म हो रहा है। इधर से लाइट इंसिडेंट करना, तो इधर आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, और इधर आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं बाबू, लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। नहीं विश्वास होता है सर, तो देखो नहीं विश्वास होता है तो इधर से क्या करो, देखो इधर से रे ऑफ लाइट करो, अब बोर्ड पे शायद बाबू आपको एक डॉट दिखाई देगा, कहीं दिखाई दे रहा है बाबू बोर्ड पे। सर हम बाबू, हम बोर्ड पे देखो बाबू, शैतान देखो, हम बाबू आपको क्या कर रहे हैं, हम रे ऑफ लाइट, ये बाबू जो लेजर लाइट है हम आपको इस साइड जला रहे हैं ना, इस साइड जला रहे हैं, ठीक है। लगता है चार्ज हुआ जी। देखो रे ऑफ लाइट बाबू, हम लेजर लाइट को कैसे जला रहे हैं, देखो शैतान दिखाई दे रहा है बाबू, ना दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अरे बाबू दिखाई नहीं दे रहा है जी, ना दे रहा होगा जी। इंसिडेंट रे है ना बाबू, किधर कैमरा वो नहीं करेगी, दिख रहा है। नहीं दे रहा बाबू, नहीं दिखाई दे रहा उतना नहीं ना। नहीं सर, बस एक डॉट। चलो देखो ये आपको बाबू रे ऑफ लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा होगा, नहीं कैमरा कैच करा। चलो छोड़ो रहने दो, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करोगे। देखो इधर बाबू क्या करना, इधर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करना, ठीक। इधर लाइट आपको बाबू इधर बोर्ड पे लाइट दिखाई देगा, बोर्ड पे क्या दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा, बोर्ड पे एक डॉट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है ना, डॉट दिखाई दे। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर से लाइट इंसिडेंट करा होगा, इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को आप क्या कहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इन द सेम वे बाबू, इन द सेम वे बाबू, आपका बाबू जो साउंड है उसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसमें भी बाबू क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कैसे सर, कैसे सर, शांति से समझना। साउंड में भी मेरा क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे बाबू आपको समझना है बाबू, तो आप क्या ले लो, एक मान लो ऊपर हार्ड सरफेस ले लो, है ना, ठीक सर, ऊपर क्या ले लो बाबू, हार्ड सरफेस ले लो। इस तरह से मान लो कोई सरफेस है, मान लो बोर्डे है, ठीक, ठीक बाबू, समझना है ना, ठीक बाबू। अब बाबू आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाबू, तो इधर से मान लो कोई स्पीकर रखो, नीचे क्या रखो, अरे सेता हम क्या रख रहे हैं, इधर एक स्पीकर लेके बजा रहे हैं, इधर स्पीकर लेके बजा रहे हैं, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो, ठीक। इधर हो गया बाबू आपका क्या हो गया, कोई स्पीकर हो गया, ये हो गया बाबू झलक दिखला जा वाला स्पीकर हो गया बाबू, झलक दिखला जा, है ना, एक मान लेते हैं स्पीकर ले लेते हैं इस तरह से। इसमें गाना बज रहा है बाबू, इसमें क्या बज रहा है, भोले गाना बज रहा है, इसमें क्या बज रहा है, गाना बज रहा है ना, ठीक। इसमें सॉन्ग बज रहा है, क्या बज रहा है, सॉन्ग बज रहा है, ठीक। तो यहाँ से साउंड जाएगा, यहाँ से साउंड जाएगा, ठीक बाबू, यहाँ से साउंड वेव चला, यहाँ से क्या होगा मेरे लाल, साउंड वेव निकलेगा ना जी, हाँ सर। तो यहाँ से इस तरह से साउंड वेव जाएगा। कैसे, रे ऑफ लाइट में बाबू हम लोग प्लेन मिरर लेंगे, इधर से टॉर्च इंसिडेंट कराएंगे, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी तरह से इधर से साउंड वेव चला। ये कोई सरफेस है बाबू, इधर से क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इधर कोई रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इधर मान लो अपना कान निकाल के रखो बाबू, इधर अपना कान निकाल के रखो, और देखो आपको सुनाई देगा, है ना, इधर अपना कान निकाल के रखे शैतान, ठीक है। कान का ईयर का डायग्राम कैसे बनाओगे जी, ईयर का डायग्राम बनाना भी बहुत टफ है, ये तो ईयर है, ये नहीं है जी। ईयर का डायग्राम बाबू, आपको अपना ईयर का कान बनाइए इधर, ऐसे ऐसे रहता है ना, हाँ कुछ ऐसी टाइप का रहता है, चलो ठीक है। इधर आपका क्या हो गया, कान हो गया। अरे मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, आप ये बोर्ड हो गया, इधर हम गाना बजा रहे हैं, एक गाना बजा रहे हैं, ठीक।
इधर गाना बजा रहा है, और इधर एक क्या रखो, इस तरह से बाबू पाइप लो, इसको कहाँ बाबू, इसको किसी पाइप में क्लोज कर दो, पाइप में क्या कर दो, क्लोज कर दो। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या ले लेंगे, एक पाइप ले लेंगे, पाइप ले लेंगे। ठीक, ठीक बाबू। इस पाइप के थ्रू जाएगा, और इधर पाइप के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इधर पाइप के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बाबू क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब क्या सर, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना। अब समझो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाबू। देखो पाइप भी तो है ही नहीं है जी। जैसे हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से कुछ बोल रहे हैं बाबू, तो साउंड मेरा क्या हो रहा है, बोर्ड पे टकरा रहा है, साउंड मेरा क्या हो रहा है, बोर्ड पे टकरा रहा है ना। तो यहाँ से एक पाइप इस तरह से लो शैतान, आता भी नहीं है। इस तरह से क्या लेना बाबू, पाइप लेना, और इधर से बोलना, इधर से बोलोगे एक साइड से, है ना, इधर से। ये बहुत बड़ा हो गया जी, ठीक। अरे शैतान मेरे, मानो आप एज्यूम करो, एज्यूम करो भोला, क्या एज्यूम करोगे, इधर मान लो ये मेरा पाइप है, इधर से बोला, ये बोर्ड पर से टकराया, और इधर एक पाइप रखो, और इधर आप क्या करो, कान लगा कर सुनो, कान लगा कर सुनो, कान लगा के क्या करो, इधर सुनो, कान लगा कर सुनो। तो आपको क्या होगा, वो क्लियर साउंड सुनाई देगा, क्या होगा, क्लियर साउंड सुनाई देगा ना। अरे इधर से बोल रहे हैं, बोर्ड पर से टकराया, फिर इधर बाबू है ना, थोड़ा बड़ा पाइप लेना, बड़ा पाइप लेना है ना, बड़ा पाइप लेना। तो इधर इधर से बोलोगे तो यहाँ पे साउंड टकराएगा, और इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो हम लोग वो 3D कैसे बनाएंगे, तो उसी के लिए वो ऐसा डायग्राम बनाएगा, ऐसा डायग्राम बनाएगा, है ना। ये मान लो आपका बोर्ड वाला सरफेस हो गया, इधर कोई बोल रहा है हेलो हेलो पाइप में, और उधर उसका फ्रेंड सुन रहा है, फ्रेंड सुन रहा है ना, ठीक। तो इसको बाबू क्या करना, इधर जो पाइप है शैतान, इधर जो हेलो पाइप है, इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे करना, पहले यहाँ पे करना। तो देखना बाबू किधर क्लियरली सुनाई दे रहा। एक बार इधर से हम हेलो हेलो बोल रहे हैं जी, पाइप पाइप तो है ही नहीं जी, इमेजिन करो ना जी, कुछ चीज इमेजिन किया जाता है ना, इमेजिन किया जाता है। इधर हेलो पाइप हो गया, ठीक, इधर हेलो हेलो बोल रहा, इधर दीवार है, दीवार है, तो इसको बोल रहा। तो इधर से आप पाइप से बोला, इधर इसको क्या करो, मूव करना, पहले इधर करना, फिर यहाँ करना, फिर यहाँ करना, फिर यहाँ करना। और देखना वो कहाँ पे आपको क्लियर सुनाई देगा, कहाँ पे आपको क्लियर सुनाई देगा, है ना वो। तो उस समय बाबू आपको क्लियर सुनाई देगा बाबू, उस समय आपको क्लियर सुनाई देगा बाबू। कब सुनाई देगा, शांति से सुनना। ये आपका सरफेस हो गया, जिस पॉइंट पे बाबू इंसिडेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या डालो, एक नॉर्मल डालो, ये नॉर्मल हो, ठीक। तो वो उस बाबू वहां पे क्लियर सुनाई देगा, जहाँ पे बाबू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल बाबू जहाँ पे बराबर हो जाएगा, वहां पे आपको क्लियर सुनाई देगा, वहां पे आपको क्या करेगा, क्लियर सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा ना, क्लियर सुनाई देगा ना। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट में होता है ना जी, सिमिलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कुछ नहीं है। जैसे लाइट में कैसे होता है सर, लाइट बाबू आपको पढ़ाया था बाबू, इधर मेरा प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, है ना, ठीक सर। इधर लेके टॉर्च को क्या किया, ऑन किया, इधर टॉर्च लेके ऑन किया, ऑन किया इधर टॉर्च। तो ये टॉर्च जब ऑन करोगे तो रे ऑफ लाइट आएगा, इधर से रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर प्लेन मिरर रखोगे, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो, इसी को क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो। तो ये लाइट है सर, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ये साउंड है सर, तो साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। ये यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे इसको कहेंगे, है ना भाई, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये मेरा क्या होगा सर, रिफ्लेक्टेड रे होगा। साउंड है तो रे आएगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, है ना, रिफ्लेक्टेड। तो उसी तरह से यहाँ भी सर, ये साउंड वेव है, ये साउंड वेव है, इसको इंसिडेंट साउंड वेव कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट। ये साउंड वेव है ना, वो साउंड मेरा क्या, वेव, वेव। तो ये जो है बाबू, ये क्या हो गया, इंसिडेंट साउंड वेव हो गया। समझना, अभी समझना, ये इंसिडेंट साउंड वेव हो गया। कंपेयर करो वहां से, ठीक। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, साउंड इधर चल गया, इधर से आया इधर चल गया, तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया, ठीक। यहाँ पे बाबू एक हम लोग नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं ना 90 डिग्री बाबू, ठीक। तो ये एंगल, जो ये एंगल होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी तरह से बाबू यहाँ पे एक 90 डिग्री डालो, जिस प्लेन पे वहां पे ऐसे एक 90 डिग्री डालो। तो ये जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन सर, वैसे यहाँ यही रिफ्लेक्शन सेम है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये बना ले।
अच्छा शैतान समझिए ना बाबू, ये क्या हो जाएगा बोले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सर जल्दी लिखवा दीजिए ना। एक तो आती हो लेट से सौम्या शैतान, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक सर, यहाँ पे बाबू क्या, जिस पॉइंट पे आया इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, तो यहाँ भी बाबू इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना। यहाँ ये प्लेन मिरर होता है सर, यहाँ पे क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। यहाँ ये कोई क्या होगा, हार्ड सरफेस होगा। ये वाला जो है बाबू, ये वाला है, ये जो है बाबू, ये क्या होगा, कुछ कोई हार्ड सरफेस होगा, जैसे बोर्ड वगैरह हो गया। अरे कुछ ना करना, एगो पाइप ले लेना, इधर से बोर्ड पे बोलना, एगो फ्रेंड को उधर बोल देना, तुम इधर कान लगा कर सुनो, दूसरा पाइप से कान लगा के इधर सुनो, है ना। तो क्लियर तभी सुनाई देगा वो, क्लियर तभी सुनाई देगा वो, है ना। जब ये दोनों ऐसे है, इधर से बोल रहे हो इधर जा रहे हो, तो क्लियर तभी सुनाई देगा बाबू जब बीच वाला एंगल क्या होगा, दोनों सेम होगा। ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना। ठीक बाबू, तो ये क्या हो गया बाबू, हार्ड सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, हार्ड सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, हार्ड सरफेस हो गया, हार्ड सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, हार्ड सरफेस हो गया, है ना बाबू। ये क्या हो गया, स्पीकर से बाबू बज रहा है बाबू, ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो गया, है ना। ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव हो गया। स्पीकर है बाबू, है ना, ये क्या कर रहा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, है ना। ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो गाना बज रहा, मतलब बाबू मान झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, है ना, वही गाना स्पीकर से बज रहा है ना। ठीक, स्पीकर बज रहा, तो इधर कान है, अपने फ्रेंड का क्या है, कान है, कान इधर क्या करेगा, साउंड वेव इसको सुनाई देगा, साउंड वेव क्या देगा, सुनाई देगा। ये आपका क्या हो गया, ईयर हो गया, ये आपका ईयर हो गया, कान हो गया, कान निकाल के यहाँ रख लो, है ना बाबू। ठीक हो, ठीक। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको डिफाइन कर देते हैं ना, डिफाइन कर देते हो। ऐसे तान जैसे जिसको जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मेरे लाल, उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है ना। डिफाइन करो बाबू, लिखिए आप लोग बाबू, द बाउंसिंग बैंक ऑफ बाबू, डिफाइन करो बाबू, द बाउंसिंग। सर इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। नहीं बाबू, रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन ना होता बाबू। अच्छा सर। द बाउंसिंग बैंक बाबू, द बाउंसिंग बैंक ऑफ साउंड बाबू, the bouncing back of sound wave when it strikes babu, strikes a hard surface, सॉफ्ट सरफेस पे भी होगा, ऐसा नहीं है सर, लेकिन हार्ड सरफेस पे बाबू आपको गाना अच्छा से सुनाई देगा। इधर मान लो ये हाँ बाबू हार्ड सरफेस है ना, तो इधर से गाना बजा ना, झलक दिखला जा, और दूसरा पाइप इधर लगा के सुनाएगा ना, तो हार्ड सरफेस से अच्छा से रिफ्लेक्शन होगा, अच्छा से रिफ्लेक्शन होगा। हार्ड सरफेस बाबू इज कॉल्ड, सर हाँ बोले बोले, 1000 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 400 इंटू डी क्या होता है सर। लिखो बाबू, क्या बाबू 1000 मल्टीप्लाई, सर 1000 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 400 इंटू डी है सर, उसे कैसे सॉल्व करें सर। 1000 multiply 1 equal to 400 into D, यस सर। 400 into D, 2 0 2 0 कट गया, हो गया बाबू 10/4 इधर ले आओ, इसमें भी तो तो जरा 10 काट सकता नहीं, काटोगे शैतान, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 1000 डिवाइडेड बाई 400 ऐसे कर दो, 2 0 काट दो, 10/4 10/4 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सर। लिखे 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 लिखे, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे, बोले। सर ये नीचे वाला ड्राइंग बना लो। हाँ मेरे लाल, ड्राइंग के बिना कैसे समझ में आएगा बाबू। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़िए ना बाबू ने उसका, भाग गई शैतान अनुष्का, वीडियो कैसे बंद हो गया बोले।
शैतान धर्मवीर पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की नहीं पढ़ा? धर्मवीर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है धर्मवीर? यस सर। तो वो ऐसे ही होता है जैसे वहां बाबू उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो दिखाए थे बाबू, देखा हो कि नहीं देखे हो? यहाँ पे नहीं पढ़े सर। अच्छा वीडियो दिखा देंगे। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना बाबू, उसी तरह से बाबू ये भी होता है, साउंड भी रिफ्लेक्टेड होता है। अब आप लोग का कोई छुट्टी नहीं बाबू, कोशिश करेंगे छुट्टा छुट्टी नहीं देने का। लाइन लेंथ बिगड़ जाता है, शैतान सिलेबस अभी बहुत पढ़ना हमको। कल हम लोग क्वाड्रिलेटरा पढ़ेंगे, आप लोग क्वाड्रिलेटरा का कंसेप्ट पढ़ के आइएगा। कल थर्सडे है ना बाबू, कल कोशिश करेंगे क्वाड्रिलेटरा फिनिश करने का। मैंने कल परसों फ्राइडे सैटरडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस वीक फिनिश करेंगे क्वाड्रिलेटरा। और इधर बाबू साउंड फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे। सर केमिस्ट्री में वो कंबशन एंड फ्लेम नहीं पढ़ाएंगे? कंबशन एंड फ्लेम बाबू, यस सर। वो तो ये थोड़ा सा बाबू बता देंगे आप लोग, आपको पढ़ना है सौम्या? यस सर। हाँ तो 10 मिनट का चीज है बाबू। इसमें बच्चे जनरली बाबू ये है, आपको बता देंगे जो फ्लेम बाबू कंबशन होता है ना वो, उसमें 2-3 स्टेप होता है ना, कैंडल को जला कर दिखा देंगे आपको, समझा देंगे। 10 मिनट का भी सेपरेट टाइम देके तो आ जाएगा समझ में। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू। तो जैसे बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से बाबू क्या, ये बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, इसका भी लॉ होता है। किसको याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? किसको याद है जी? किसी को याद है बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी को याद है कि नहीं याद है जी? यस सर याद है। हाँ क्या होता है बाबू, बताइए 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 जल्दी बाबू, वीडियो भी अपलोड होता है कर। कि आई इक्वल टू आर होता है, और दूसरा आता है कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सभी पाथ। हाँ तो वैसा वैसा ही कुछ होता है, कुछ वैसा यहाँ भी होता है, वहाँ यहाँ भी होता है, जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ भी होता है। जल्दी बाबू जल्दी बाबू जल्दी लिखिए। ठीक हो? तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा ना बाबू, जो हार्ड सरफेस रहेगा ना उससे बेटर होगा, वहां से बेटर होगा। जैसे बोर्ड है, इधर से हम बोल रहे हैं सर, इधर से हम बोल रहे हैं वो पाइप लगा के है ना, पाइप लगा के इधर से बोल रहे हैं शैतान। अरे मेरे शैतान ऐसे समझो ना, यही आपका क्या हेलो पाइप है, यही हेलो पाइप है ना, यही हेलो पाइप है। ठीक, इधर से बोल रहा, हाँ हेलो 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 हेलो, तो ये साउंड इधर रिफ्लेक्ट आया, इंसिडेंट हुआ। और इधर अपने फ्रेंड को बाबू, इधर अपने फ्रेंड को कहो बाबू क्या कान लगा के सुनने के लिए कहो, है ना। एक और कॉपी नहीं है जी पतला वाला जी? सर वीडियो दिखाइए ना। सर अभी मैं जाऊँ क्या? आज शैतान जाओ बाबू। ठीक, इधर एक पाइप इधर ले लो, एक पाइप क्या ले लो मेरे लाल, इधर ले लो, इधर ले लो। तो इधर से आप बोलो हेलो हेलो हेलो, तो इस सरफेस क्या बोर्ड मेरा हार्ड सरफेस है। और इधर से तुम्हारा फ्रेंड बाबू जब सुनेगा, वो कान लगा कर सुनेगा, तो उसको क्या सुनाई देगा बाबू? उसको बाबू क्लियर तभी सुनाई देगा, वो क्लियर तभी सुनाई देगा बाबू जब एंगल ऑफ ये एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इधर बोलो हेलो हेलो हेलो, है ना, तो इधर से क्या होगा, ये साउंड इस पे आया, बोले हेलो, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर कान लगाना और देखना बाबू। तो यही पाइप आप बड़ा लोगे ना तो आपको एक्सपेरिमेंट करोगे तो अच्छे से सुनाई देगा, है ना, अच्छे से सुनाई देगा, है ना, अच्छे से सुनाई देगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, साउंड कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं इसी को, है ना। ठीक बाबू। अरे शैतान रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का शिवम बाबू नहीं वीडियो दिखाए थे जी? यस साउंड का रिफ्लेक्ट, लाइट का रिफ्लेक्शन जैसे होता है उसी तरह यहाँ भी होता है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा ना बाबू हार्ड सरफेस से बढ़िया होता है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन बाबू स्मूथ एकदम, माने एकदम चिकना चिकना सरफेस रहता है ना, तो वहां से रिफ्लेक्शन बढ़िया होता है। प्लेन मिरर रहेगा, मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है? बढ़िया होता है ना।
तो उसी तरह से बाबू अगर हार्ड सरफेस है बाबू, हार्ड सरफेस है तो वहां से रिफ्लेक्शन बढ़िया होगा, और सॉफ्ट सरफेस बाबू तो वहां से रिफ्लेक्शन बढ़िया नहीं होगा। सॉफ्ट सरफेस कहने का मतलब बाबू क्या ले लो, यहाँ पे बाबू तकिया रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, पिल्लो रख दो, पिल्लो है ना, पिल्लो रख दो, और वहां से इधर से बोलो हेलो हेलो, तो इधर जो सुनाई देगा दूसरे फ्रेंड को बढ़िया सा बात सुनाई नहीं देगा, क्लियर नहीं सुनाई देगा, है ना। क्योंकि सॉफ्ट जो होता है बाबू वो साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है ना, साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, रिफ्लेक्स सुनाई देगा लेकिन बढ़िया ना सुनाई देगा। तो हार्ड सरफेस बाबू रिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़िया होता है, हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़िया होता है। तो एक लाइन इसके नीचे लिखेंगे बाबू, डायग्राम के नीचे एक लाइन लिखेंगे ना, ठीक, यहाँ से एक लाइन लिखेंगे बाबू, यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, है ना बाबू। हार्ड सरफेस बाबू साउंड एक लाइन लिखेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू एरो देखो, साउंड इज रिफ्लेक्टेड, साउंड इज रिफ्लेक्टेड, साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाबू, साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल from hard surface, sound is reflected well from hard surface like बाल हो गया, है ना बाबू, मेटल सीट कोई हो जाएगा बाबू, मेटल सीट हो गया बाबू, या क्लिफ पहाड़ वगैरह, माउंटेन्स वगैरह है ना, वहां पे देखते हो बाबू इको सुनाई देता है, तो वहां रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आगे इसी में पढ़ाएंगे, इको, रिवर्बरेशन, अथी सिनेमा हॉल का बाबू ऊपर ऐसे वाला रहता है, ऐसे से क्यों रहता है, सारा यही सब में पढ़ना है ना। लाइक बाल बाबू, मेटल सीट बाबू, क्लिप बाबू, ईटीसी, ये सबसे साउंड क्या होगा, अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा, अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। जल्दी बाबू 10 मिनट बच रहा है। नेक्स्ट बार हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सौम्या बाबू चल गई शैतान, सौम्या नहीं जी, और सर कितना बजे जाना बाबू, सर 6:30 में जाना है सर, आप ना मतलब 6 बजे तक पढ़ा सकते हैं। हाँ बाबू चलो 6 बजे तक, 6 से ज्यादा पढ़ाते का, लिखे लिखे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसका लॉ है सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेरे लाल, ना समझ में आ रहा बाबू अनुष्का, आसान तो है जी, ए भोले, अरे कुछ है बाबू, एक स्पीकर इधर रख दो, गाना बजा दो, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक पाइप ले लो, उधर अपने भाई को बोलो सुनो, अब भाई को पूछो कि किधर बढ़िया से सुनाई दे रहा, तो बढ़िया से तभी सुनाई देगा जब ये जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा, दोनों एंगल सेम रहेगा, वहां पे क्लियर सुनाई देगा, बाकी में और आवाज आएगा लेकिन थोड़ा सा लो आएगा। और कुछ करना है जी, ये सब चैप्टर बाबू पहला दूसरा का, ठीक। नेक्स्ट बाबू रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग क्या हेडिंग देंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे लाइट में होता है सर उसी तरह यहाँ भी होगा, ये जो इंसिडेंट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होगा, सेम एंगल होगा, जितना एंगल से साउंड आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जितना ईयर रहेगा उतना ईयर रहेगा, तो दोनों में क्या होगा, आवाज क्या होगा, क्लियर सुनाई देगा, आवाज क्या होगा आपको, क्लियर सुनाई देगा, है ना। नेक्स्ट हो वहां जैसे लाइट का दो ला है ना बाबू, है ना, दो ला वहां, तो यहाँ भी दो ला है सर, ये इंसिडेंट अथी इंसिडेंट साउंड वेव हो गया, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सारे का सारे क्या होगा, एक प्लेन पे लाई करेगा, सारा का सारा क्या होगा, एक प्लेन में लाई करेगा, है ना। दिस और ये इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे का सारा क्या होगा, एक प्लेन पे लाई करेगा, तो दो गो ला है बाबू, देयर आर बाबू टू ला, देयर आर बाबू, देयर आर बाबू two laws of two law बाबू, there are बाबू two law of reflection, कौन कौन सा सर, पहला बाबू, पहला बाबू द इंसिडेंट साउंड वेव बाबू, ये जो इंसिडेंट साउंड वेव है, आप लोग 5 बजे पक्के आ जाया करो बाबू, द इंसिडेंट साउंड वेव, आप लोग आते नहीं हो, the incident sound wave babu and reflected sound wave, the incident sound wave, reflected sound wave, and point of incidence, कौन वाला सर, ये वाला सर,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना बाबू, एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाबू एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ठीक ठीक सर। एगो और है, अरे कुछ नहीं, ये इंसिडेंट हो गया वाला साउंड वेव, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये बीच वाला लाइन ये रेड कलर नॉर्मल हो गया, और जहां पे आके साउंड गिरा उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सारा का सारा एक ही प्लेन में होगा, माने एक ही सरफेस पे होगा, एक ही सरफेस पे होगा, है ना। सेकेंड ला मेरे लाल, कौन कौन भागा जी? शुभ शुभ है, श्रुति है, धर्मवीर है, सौम्या है, सतीश भागा, सतीश भागा, चलो ठीक है। ए अनुशेता, नहीं समझ में आ रहा जी? सर जल्दी कीजिए। हाँ बाबू, एक और है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सेकंड 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 सेकंड। अनुशेता नहीं आ रहा समझ में जी? आ रहा है सर। लाइट चैप्टर आप नहीं पढ़े बाबू जब पढ़ाए थे बैचे में जी? नो सर, बैचे वाला नहीं पढ़ा सर। अरे शैतान, तो आपको शाम में लाइट पढ़ाए ना बाबू, वो पढ़ रहे हो ना जी? यस सर, वो तो पढ़ गया। हाँ, तब उसमें क्या दूसरा लाइट आएगा, दोनों में लाइट सेम में रहता है ना बाबू। और वहां पे जैसे लाइट है उसी तरह ये है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं याद है बाबू? यस। नहीं याद है, फिर कूटेंगे आपको। द एंगल ऑफ बाबू रिफ्लेक्शन बाबू ऑफ साउंड वेव, क्वेश्चन सारा बन गया, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव। यही दो गो है बाबू, है ना बाबू? अब इसका हम लोग कल पढ़े बाबू तुरतुड़िया, मेगाफोन में है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। आप लोग तुरतुड़िया देखे बाबू? या साइकिल वाला बाबू है ना, जो साइकिल वाला स्क्रीन बेचता था, कैसे को बल्ब रहता वो है ना, हॉर्न बजता, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। स्टेथोस्कोप पढ़ेंगे, है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट। आप लोग उसको सहनाई करते हो, सहनाई कहते हो ना, तुरतुड़िया। आप लोग बाबू कोशिश करो 5 से 5 बजे आ जाने के लिए, है ना, 5 बजे पक्के आ जाए। इसमें हम लोग कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम वगैरह का पढ़ लेंगे। सोनार है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं है। कल तो बाबू हम लोग क्वाड्रिलेटरा पढ़ेंगे, कल क्वाड्रिलेटरा पढ़ेंगे। कल बाबू क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर आप लोग पढ़ के आएगा शैतान, कल क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे इस वीक में क्वाड्रिलेटर। सर अब मैं जाऊँ? ठीक है, जय जय सौम्य, जय बाबू, जय सौम्य। सर थैंक यू सर। चलो बाबू, क्लास 10 वाला